ठीक है, तो बढ़िया हमारा कंटेंट बन गया है। इसके बाद हमारा रहता है एवरेज, और बाकी दो टॉपिक वो भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत तो पता ही होगा आप लोगों को बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, कि नाव की स्पीड एक्स होती है, धारा की स्पीड जो वाई होती है, और अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया x प्लस वाई। अगर हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं, इसका मतलब x माइनस वाई यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कई कई से टेक्निकल टर्म्स होंगे, वो यहाँ पर मुझे लगता है आपको पता होंगे, बताने की कुछ खास आवश्यकता है नहीं। सबसे पहला मैंने आपका 1 दिसंबर का ही क्वेश्चन उठाया यहाँ पे, जो कि काफ़ी रिसेंट है, और इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे सवाल को पढ़िए, कहा गया एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव को चलाते हुए समान दूरी को 18 घंटे का समय लगता है। शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग का नाव चलने में उसे कितना घंटा लगेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिए इस बात को। तो कहा गया मैन रोज अ बोट एंड अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर वाइल इट टेक 18 आवर टू रो द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। डाउन जाने में कितने घंटे? 9। और अप आने में कितने घंटे मेरे भाई? तो अप आने पे यहाँ पर 18 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे लगने वाले हैं यहाँ पर टोटल, तो देखते चलते हैं। क्या जैसे मानो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो है कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने हिसाब से मानो ये डिस्टेंस को 36 किलोमीटर मान लिया। बोलोगे सर आपने 36 क्यों माना? क्योंकि मैंने पॉज लिया यहाँ पर, मैंने कहा कोई ऐसी संख्या हो जो 9 और 18 दोनों से हमारा कट जाए, जो 9 और 18 हमारा क्या हो जाए, दोनों से कट जाए। बाकी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर टाइम और वर्क के कंसेप्ट से बना सकता हूँ, वो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर समझना मेरी बात को। क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति धारा की दिशा में जाता है तो 9 घंटे लगते हैं, यानी कितना घंटा लगता है? 9 घंटे। और धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो उसे कितने घंटे लगते हैं? 18 घंटे लगते हैं। इसके हिसाब से आप एक काम करिए, आप यहाँ पर 36 मान लीजिए। ये आपका क्या माना था आपने ये टाइम माना था। ये आपने क्या मान लिया? आपने डिस्टेंस मान लिया। तो 9 का 4 गुना और 18 का 2 गुना, ये आपका किसका स्पीड आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा आपका? तो ये आपका स्पीड आ जाएगा। याद रखिएगा ये डाउन स्ट्रीम है, यानी धारा की दिशा में, और ये हमारा अप स्ट्रीम है। ठीक है, बाकी बचपन में आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा कि अगर आपको नाव की रफ्तार चाहिए तो आपको डाउन में अप को जोड़ के आधा करना पड़ता है, और अगर आपको धारा की रफ्तार चाहिए, स्ट्रीम की रफ्तार चाहिए, तो डाउन में से अप माइनस करके 2 घटाना होता है। इतना तो पता होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? हाउ मेनी आवर विल इट टेक हिम टू ड्रॉ 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। कितना समय लगेगा? तो टाइम पूछा गया है। टाइम का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? तो ये पूरा का पूरा दूरी नहीं ट्रैवल करना है, इस दूरी का यहाँ पर 3/5 भाग ट्रैवल करना है। और ये जो है हम किस में जाना चाहते हैं? डाउन जाना चाहते हैं, अप जाना चाहते हैं, नाव से ट्रैवल करना चाहते हैं, धारा से करना चाहते हैं, किससे? तो कहा गया स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब यहाँ पर जो है नाव से नॉर्मल ट्रैवल करना है। कहीं पर भी अगर स्टिल वाटर शब्द आ जाए, इसका मतलब वो बस ये कह रहा है, ठीक है, कि स्टिल वाटर से यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पे स्टिल वाटर, शांत जल। तो आपका जो बोट का रफ्तार होगा, जो आपका एक्स का वैल्यू होगा, वो क्या होगा? दोनों को जोड़ के आधा। 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। 3 से हमारा 3 खत्म, 36/5। 36/5 का मतलब 7.2। करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यही है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डाउन का हमारा समय हो गया, ये हमारा अप का समय हो गया। इनके आधार पर हमने अपना कोई डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, उस डिस्टेंस के आधार पर हमारे स्पीड निकल कर चले आए। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा कि इस दूरी का 3/5 भाग जो है तुम किससे ट्रैवल करो? तुम जो है वो नाव से ट्रैवल करो, नाव से ट्रैवल करो। बिल्कुल स्टिल वाटर में जाओ। स्टिल वाटर का मतलब कोई धारा वारा की रफ्तार नहीं मिलेगी, धारा की रफ्तार शून्य हो जाएगी, यानी एकदम नाव की रफ्तार से जाना है। तो ये डिस्टेंस हो गया और ये स्पीड हो गया। नाव की रफ्तार कैसे आती है? दोनों को जोड़ के आधा, धारा की रफ्तार दोनों को घटा के आधा। आ जाओ, चलो सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है, और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है, और एक बिंदु Q पर पहुंचता है। यदि बिंदु P और Q के बीच की दूरी 120 है तो धारा की चाल कितनी होगी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसे मानो एक तैराक है यहाँ पे, ठीक है,
P से अगेंस्ट द करंट, करंट के विपरीत दिशा में, जैसे मानो यहाँ पर धारा इधर बह रही है ना, तो ये तैराक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये P से कहीं पॉइंट पर गया कि स्विमर स्विम फ्रॉम पॉइंट P अगेंस्ट द करंट, और करंट के विपरीत कितना जा रहा है वो, तो यहाँ बोला गया करंट के विपरीत वो जा रहा है 6 मिनट। ठीक है, इसको पानी धक्का देते जाएगा लेकिन फिर भी ये बढ़ते जाएगा, थोड़ा धीरे बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा ज़रूर यहाँ पे, और 6 मिनट तक चल के वो यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद कहा गया एंड देन स्विम बैक्स, उसके बाद अपनी नाव मुड़ाई और वापस 6 मिनट दौड़ा। तो बहुत लोगों को लगेगा कि ये 6 मिनट में वापस यहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ 6 मिनट तक वो जा रहा था, जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ और मुझे एकदम हवा रुक रही है, तो मेरे कदम धीरे धीरे पड़ेंगे, तो मैं थोड़ा कम दूरी ट्रैवल करूँगा, मैं यहीं अपने आप को मुड़ा लूँगा, अब मैं चलना शुरू करूँगा, पीछे से हवा भी मुझे पुश करेगा, अब मैं भागूंगा, तो अब मैं 6 मिनट में ज़्यादा दूरी ट्रैवल कर पाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात को यहाँ पे। तो जैसे मानो धारा की विपरीत दिशा में जा रहे थे तो यहाँ तक पहुँचे, और धारा ने मुझे जैसे पुश किया ना, तो मैं हो सकता है 6 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाऊँ। और ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो ये हमारा क्यू नाम का पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया पी और क्यू के बीच में 120 मीटर है, P और Q के बीच में कितना हो जाएगा, तो P और Q के बीच में हमारा 120 मीटर हो जाएगा, ये हमसे डिस्टेंस दिया गया है। हमसे कहा गया करंट का रफ्तार बताओ यहाँ पर कि करंट का रफ्तार कितना होगा। करंट का रफ्तार बताओ कि करंट का रफ्तार कितना होगा यहाँ पर। अब आप मुझे एक बात बताइए, समझिएगा इस बात को, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ना डिस्टेंस आपको दिया गया है, ना इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया, स्पीड दिया गया है, आपके पास कुछ नहीं दिया एग्जामिनर ने। और मैंने कहा ना कि इस 2022 के सवालों को जब मैंने देखा, मैंने कहा ये होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये होते हैं क्वेश्चन मेरे भाई, जिसमें मज़ा आता है। आप सवालों को सॉल्व करिए यहाँ पे कि कुछ भी ना दिया हो फिर भी आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले जब आप यहाँ पर जा रहे थे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अप स्ट्रीम हो गया, धारा के विपरीत दिशा में हो गया। तो पहले आप इस डिस्टेंस को पता करो यहाँ पर, ये डिस्टेंस आपका d1, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा कितना डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपका d2। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो इस d2 डिस्टेंस में से d1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो d2 माइनस d1 जो है ये हमें दिया गया, और ये कितना दिया गया, तो 120 दिया गया। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड हमारा कितना है भाई, ये बताना ज़रा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ज़रा, स्पीड की बात अगर करोगे तो जैसे d2 का मतलब क्या हो गया, जब आप यहाँ पर देखो ये हमारा डाउन स्ट्रीम है और ये हमारा क्या है, तो हमारा अप स्ट्रीम है। तो जैसे मानो डाउन में आ रहे थे तो डाउन में स्पीड कितना होता है, तो x प्लस वाई होता है, और टाइम कितना लगा आपको, तो टाइम हमारा 6 मिनट लगा, यानी 6/60। उसी तरीके से जब आप मान लो अप में जा रहे हो, तो अप में जा रहे हो तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो गया, और यहाँ टाइम कितना लगा, तो 6/60। ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारा 120 के। यानी ये डाउन का डिस्टेंस और ये अप का डिस्टेंस, दोनों की वैल्यू हमारी डिफरेंस कितने का आ गया, 120 का आ गया। ठीक है, 6 से आप काटेंगे तो 10 में आ गया, और 6 से काटेंगे तो आपका 10 में आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कॉमन लेंगे तो 1/10 कॉमन ले सकते हैं, और 1/10 कॉमन लेने के बाद, ठीक है, साथ में यहाँ पर एक और काम, मत काटो, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो आपने यहाँ पर 60 से क्यों भाग किया, देखो हमारा जो स्पीड पूछा गया वो किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है इस समय को मिनट को घंटे में बदल दिया, और इस किलोमीटर को भी मैंने मीटर को भी मैंने किस में बदल दिया, किलोमीटर में बदल दिया मेरे भाई। अब ये हमारा जो स्पीड आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। 6/60 अगर हम बच्चों कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 120, और बट्टे में यहाँ पर जो है 120 बट्टे में 1000 के। ठीक है, 120 बट्टे में 1000 के। x से हमारा x खत्म हो गया, 6 से हमने काटा कितनी बार में, 10 बार में, और 0 से हमने काटा तो कितनी बार में, 0 बार में। अगर हम फर्दर देखें तो y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 2y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 12/10 यानी 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 0.6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है, बहुत ही प्यारा आंसर है। ठीक है, चलो आ जाओ।
नेक्स्ट बात करते हैं, शांत जल में एक नाव की चाल 5 = 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पाया गया है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय नाव की दिशा में वही दूरी को तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। नदी की धारा की चाल ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन आपका 5 दिसंबर 2022 को पूछा गया सवाल है। हाँ, अब जैसे यहाँ पर देखिए कि एक डेटा को कलेक्ट करिए। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी बोट का स्पीड दे रखा है, क्या दे रखा है, तो x की वैल्यू हमें दे रखी है 16/3, क्योंकि वो हमारा 5 × 3 15 16/3। कहा गया इट इज फाउंड दैट बोट टेक थ्राइस एज मच टाइम टू रो अ स्पीड दैन इट डज डाउन स्ट्रीम। अब ये बेसिक से करने से बेहतर है हम लगाते रेशियो मेथड। यहाँ पर असल में क्या दिया गया, हमें टाइम का रेशियो दिया गया, और टाइम का रेशियो हमें क्या दिया गया, तो डाउन और अप का यहाँ दिया गया। कहा गया यहाँ पर इट इज फाउंड दैट बोट टेक थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप दैन इट रो डाउन, यानी यहाँ पर क्या हो गया, तो जितना डाउन में समय लेता है उसका 3 गुना अप में मेरे भाई लेता है। बहुत ही साफ लफ्ज़ों में यहाँ पर यह पाया गया कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी में तैरने वाले समय का 3 गुना है, यानी मेरे भाई इसका क्या है, तो इसका 3 गुना है हमारा। यहाँ पे समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे कि यहाँ पर इसका 3 गुना समय ये ले रहा है। जितना समय में आप धारा की दिशा में जा रहे हैं ना, विपरीत आने में आपको उसका 3 गुना समय लगता है। तो ये हमारा किसका रेशियो हो गया, तो ये हमारा टाइम का रेशियो हो गया। जैसे मानो एक पर्टिकुलर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में नाव की दिशा में धारा की दिशा में जा रहा हूँ तो 1 घंटे, और विपरीत आ रहा हूँ तो कितना लग रहा है, 3 घंटे, यानी मेरा डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। और जब मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरा स्पीड जो होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा टाइम के, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाइम का रेशियो इतना है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो जो हो जाएगा वो 3:1 हो जाएगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि मानो ये जो d है ये हमारा 3k है और ये हमारा u जो है इतना है। तो यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ से फ़ायदा होगा बोट की वैल्यू निकालने की। बोट की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 3 और 1 4। जैसे मानो यहाँ पर 3 और 1 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। और अगर स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है, तो स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर दो, दोनों को माइनस करके आधा कर दो। 3 में से 1 गया, 2 का आधा हो जाएगा k। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिवर का पूछा गया है और स्पीड किसका दिया गया है, बोट का, यानी बोट की वैल्यू दी गई है और रिवर का पूछा गया है। तो आप देखो यानी 2k का मान दिया गया और 2k का मान हमारा कितना है, तो 16/3। 2k का मान 16/3, तो k का मान कितना हो जाएगा, जस्ट उसका आधा 8/3 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात लगाओ, 2k की वैल्यू तुम्हारी इतनी है तो k की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर 2 से काट दो यहाँ पर 8 बार में, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 8/3। तो यही मैंने यहाँ पर कह दिया। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, 2k की वैल्यू आपको 16/3 दे रखी है, तो k की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, 8/3। इसलिए स्ट्रीम की वैल्यू 8/3, लेकिन ये 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना ज़रूरी है। 2 से 4 बार में काटा, 2 से 9 बार में काटा, हमारा कितना हो जाएगा, 20/27 हमारा सही उत्तर होगा। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा है, एक बोट रेसर स्थित जल में 1 की सही 3/2 किलोमीटर की चाल से बोट चलाता है। यदि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली नदी में उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितना दूर है। अब मैं आप लोगों को 2 कंसेप्ट दूंगा और दोनों के दोनों जो है यहाँ पर बहुत ही भयानक, मतलब भयानक नहीं कह सकते, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूले मैं आपको देने वाला हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगे। ठीक है, और क्या देंगे, जैसे मानो 2 केस होते हैं यहाँ पर, और 2 केसेस यहाँ पर क्या होते हैं वो समझो। एक हो जाता है हमारा टोटल टाइम और एक हो जाता है हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम। ये दोनों के दोनों आपको पढ़ना है। एक हमारा हो गया टोटल टाइम और दूसरा हमारा क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ टाइम हो गया। भाई याद कर लेना, सीधा फायदे में रहोगे, बहुत फ़ायदा होगा, डिफरेंस ऑफ टाइम। और आगे चल के क्वेश्चन दिखाऊंगा प्री में जहाँ पर इसका सीधा यूज़ होने वाला है। टोटल टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे मानिए हम यहाँ पर ए और बी 2 जगह पे खड़े हैं। पहले आपकी जो नाव है प्यारी सी, वो नाव आपकी पहले डाउन स्ट्रीम गई है और फिर उसके बाद वापस यहीं पर आई है, और आने में और जाने में कुल मिलाकर उसे टी नाम का समय लगता है। कुल मिलाकर कितना समय लगता है, टी नाम का। पहले वो यहाँ पर धारा की दिशा में जा रही है, यानी डाउन जा रही है, और फिर उसके बाद वो यहाँ पर वापस उतनी ही दूरी को अप में ट्रैवल कर रही है। टोटल जो टाइम लग रहा है ना, वो हमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम यहाँ लग रहा है हमें टी नाम का। तो रिलेशन क्या होगा,
अब जब आप इसका लंबा प्रूफ निकालोगे, जहाँ पर आप ये बोलोगे, जैसे मानो इसकी डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं, तो बोलोगे सर यहाँ पर टोटल टाइम का मतलब क्या हो गया, t1 टाइम जो जाने में, t2 टाइम आने में, ये बराबर है हमारे किसके, t के। टाइम बराबर क्या हो जाता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब हम डाउन में जाएंगे तो स्पीड हमारी कितनी होगी, x प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब हम अप में जाएंगे तो x माइनस वाई बराबर होगा t के। ये जब पूरा सॉल्व करोगे तो लास्ट में एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला आएगा, और वो हमारा आ जाएगा 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा t के, यानी ये हमारा टोटल टाइम के। तो हमें बार बार बेसिक लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। आ जाओ तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो t है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टाइम के बारे में, तो डिफरेंस ऑफ टाइम के बारे में यहाँ अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, तो डिफरेंस ऑफ टाइम के बारे में जैसे मानो मैंने यहाँ पर ये कहा कि मैं इस पॉइंट पर ए और बी में अगर हम बात करते हैं, तो एक हमारा क्या हो गया, डाउन हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो अप हो गया। मैं यहाँ इस पॉइंट पर जा रहा हूँ और उसके बाद मैं वापस इस पॉइंट से यहाँ पर आ रहा हूँ। ठीक है। जाते वक्त मुझे कम समय लगा, आते वक्त मुझे ज़्यादा समय लग गया, 2 घंटे ज़्यादा लग गए, 3 घंटे ज़्यादा लग गए। उस केस में यहाँ पर क्या होगा, d नाम का डिस्टेंस है, जाते वक्त t1 टाइम लगा, आते वक्त हमारा t2 टाइम लगा। उस केस में डिफरेंस ऑफ टाइम हमें दे दिया जाएगा, और डिफरेंस ऑफ टाइम की वैल्यू मानो यहाँ t दे दी जाएगी। तब रिलेशन हमारा क्या होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर देखोगे तो t2 का मतलब क्या होगा, d अपॉन एक्स माइनस वाई होगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, d अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा t के। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तरीके से सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 2dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर t। तो 2 केसेस याद रखने हैं, अगर टोटल टाइम दे दिया तो 2dx आएगा, x आएगा, और डिफरेंस ऑफ टाइम दे दिया तो 2dy आ जाएगा। ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। जब हम किसी जगह पर जाते हैं और वापस आते हैं, टोटल टाइम दिया 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दिया 2dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, बोट रेसर स्थिर जल में इतने की रफ्तार से चल रहा है, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली नदी उसे एक स्थान तक जाने और आने में 40 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ बोला गया है कि वह दूरी स्थान ज्ञात करिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, टोटल टाइम दिया है, और टोटल टाइम में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है 2dx एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, टाइम के। एग्जामिनर ने अब इसके ऊपर डेटा कैलकुलेटिव बनाना शुरू कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बना लेंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर x की वैल्यू 21 का 2 गुना 42 और 3 45/2, कितना हो जाएगा 45/2। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 45/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की भी बात करें अगर हम यहाँ पर, तो ये हमारा 12.5 है, 12.5 का मतलब 25/2, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 25/2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, टाइम के। आपने यहाँ डिस्टेंस को किस में लिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय को भी किस में लोगे, घंटे में, यानी टाइम जो होगा 40 मिनट होगा, दुनिया के लिए आपके लिए 40/60 होगा मेरे भाई। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। जैसे मानिए 2 से आपने 2 को उड़ा दिया, उसके बाद यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 20 से आपने 2 बार में काटा, 20 से आपने 3 बार में काटा। अब अगर आप देखोगे तो जैसे ऊपर आपका 45d आ चुका है। ठीक है। नीचे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो पहले a माइनस b, 45 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये हमारा पहले 20 हो जाएगा, और इनटू हमारा हो जाएगा a प्लस b यानी 70 के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 2/3 के। ठीक है। अब ये जो 1/4 है, ये कहाँ भेज सकते हैं, ऊपर भेज सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो 1/4 का जो 4 है वो ऊपर भेज दो। अब आराम से सवाल अपना बना सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव होगा, हाँ, बट टेंशन नहीं होगी। 4 से जैसे काटोगे तो 5 बार में, 5 से तुम काटोगे तो कितनी बार में, 9 बार में। ठीक है। और कहीं पर कटिंग के कोई संभावनाएं हैं तो नहीं है मेरे भाई। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 70 का 2 गुना 140 आ जाएगा, और 9 × 3 हमारा यहाँ पर 27 आ जाएगा। 27 से अगर आप इसे भाग करने की सोच रहे हैं, तो जैसे 27 का 5 गुना 135, यही वाला ऑप्शन है, 27 का 5 गुना 135, 5 सही 5/27, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा
वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, मैं इस कंसेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो मैं पहले करवा देता हूँ आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग को काफ़ी ज़्यादा दिखेगा सब में अंतर। जैसे सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ तो आप लोग ये याद कर पाओगे। अभी 8 नंबर सवाल उतना भयंकर नहीं है, जो सबसे बढ़िया सवाल है ना 11 नंबर है, और 11 नंबर पे लेकर आएंगे यहाँ पे। ये देखिए क्या कहा गया है, स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इज 2.5 टाइम द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। यानी डाउन में जो रफ्तार है वो 2.5 गुना है किसके, अप के। कहा गया द टाइम टेकन बाय द बोट फॉर गोइंग 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 7 आवर। 30 किलोमीटर जाने में और वापस आने में टोटल लगते हैं 7 घंटे। तो कहा गया यहाँ पर बोट का डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगा वो हमारा कितना होगा, डाउन का रफ्तार हमसे पूछा गया। हमने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, यहाँ पर समझना। जैसे मानो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि डाउन का और यहाँ अप का जो हमारा रेशियो है, तो कहा गया अप का यहाँ 2.5 गुना है। जैसे मानो अगर ये 1 है तो ये हमारा कितना है, 2.5 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर, एक काम हम ऐसा कर लेते हैं, जैसे मानो अगर हम इसे सॉल्व करें तो बाकी ये तो सवाल आसानी से बन सकता है बट टाइम लगेगा ना, तो इसलिए हम लोग जो है उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यहाँ पर टाइम को। तो ये जैसे मानो ऐसा है कि आपको यहाँ पर ये कहा गया ये डाउन है और ये आपका अप है, और स्पीड का रेशियो कितना है, इसका 2.5 गुना है। तो 2.5 गुना है तो देखो 2.5 है। अब 2.5 का दशमलव हटाओगे तो इतना आएगा, यानी 5/2 हो जाएगा मेरे भाई। अब 5/2 हो जाएगा तो 5/2 को आप 10/4 भी कह सकते हो। मैं बाद में कारण बताऊँगा 10/4 कहने का। तो अप की रफ्तार को 4 मान लो, डाउन की रफ्तार को इतना मान लो, यानी इतना x और इतना x। तो इस हिसाब से या इतना k और इतना k मान लो, ज़्यादा सही रहेगा। कि मानो डाउन की रफ्तार 10k है और अप की रफ्तार हमारी कितनी है, 4k है। इस हिसाब से जो हमारी बोट की रफ्तार आएगी, दोनों को जोड़ के आधा, यानी 14 का आधा 7k आ जाएगा, और स्ट्रीम की जो रफ्तार आएगी दोनों को घटा के आधा, 10 में से 4 6 का आधा हो जाएगा 3k। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया है, हमें 30 किलोमीटर जाना है और 30 किलोमीटर वापस आना है, और कुल मिलाकर लगेंगे 7 घंटे। तो हमने आपको फॉर्मूला क्या दिया, 2 इंटू डी। डी हमारा कितना है, तो डी हमारा हो गया 30, और इंटू एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बोट की रफ्तार। तो बोट की रफ्तार कितनी हो जाएगी, 7k, डिवाइडेड बाई यहाँ पर बोट की रफ्तार में से जो है यहाँ क्या माइनस करना है, तो बोट की रफ्तार में से हमें यहाँ पर इसको माइनस करना है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा टोटल 7 आवर के। आप अगर यहाँ देखो सवाल में, तो पहली बात इस 7 ने इस 7 को काट रखा है, ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, तो 60k आ जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 40k स्क्वायर के। भाई समझ गए मेरी बातों को, यहाँ पर 49 में से 9 गया तो 40 आ जाना है। k से हमारा यहाँ पर k खत्म है, 0 से हमारा यहाँ पर 0 खत्म है। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारी कितनी, 2 से काटोगे तो 3 बार में, और 2 से काटोगे तो 2 बार में, तो k की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ये हमारा k का मान है। किसका वैल्यू है, k की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपने कितनी मानी थी, 10k मानी थी, तो बस यहाँ पर डाउन की वैल्यू बतानी है, तो 10 इंटू 3/2, सीधा सीधा मेरे भाई आंसर आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखो, अब ये हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम के ऊपर आधारित है। शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी में लगे गए समय से 4 घंटे अधिक है, यानी जाने में और आने में जो डिफरेंस लगा है वो हमारा कितने का लगा है, 4 घंटे का। जाने और आने में जो डिफरेंस लगा है वो कितने लगा है, 4 घंटे का। तो वह दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, वह हमें क्या पता करना है, दूरी। तो अगर वह हम दूरी पता करेंगे तो फॉर्मूला याद रखो, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम में 2dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टाइम। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कहा गया बोट का स्पीड जो है स्टिल वाटर में कितना है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत में यहाँ पर वाइल द रिवर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, दोनों दिया गया है और 2 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ पर पहले हमसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस। तो 2 हो गया इंटू डिस्टेंस हो गया, और धारा की रफ्तार कितनी है। तो देखो नाव की रफ्तार 22 की है और धारा की रफ्तार 8 की है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। नीचे हमारा हो जाएगा 22 का स्क्वायर, और यहाँ पर उसके बाद कितना, -8 का स्क्वायर। आप लोग परेशान मत होना कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करना पड़ेगा।
बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान कौन होता है? जिसे नहीं आता है। आप लोग स्टार हो, आप लोगों को सब आएगा। यहाँ 2 काटो तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा? 40 बराबर। पहली बात, 22 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 14। और फिर 22 और 8 कितना हो जाएगा हमारा? 22 और 8 हमारा 30 हो जाएगा। 2 से पहले 2 बार में काटेंगे, 2 से 7 बार में, और 2 से हमारा 15 बार में। सीधा डिस्टेंस की वैल्यू 15 से 105 आएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसी क्वेश्चन का यूटिलाइज करके ये एक और बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया। 13 अगस्त 2021 में पूछा गया था। ठीक है, 13 अगस्त 2021 में पूछा गया था और इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट में बनाया जा सकता है। कब? जब आपको जो मैंने पढ़ाया वो कंसेप्ट पता है। तो क्या कहा गया? एक्स और वाई किसी नदी पर 2 बिंदु हैं। ठीक है, बिंदु पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई के 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। जैसे मानो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है, 10 नंबर नहीं है ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 11 नंबर सवाल है। इसको देखिए, यहाँ पर कोई नाव किसी नदी, यहाँ सी की नहीं है, किसी नदी को 2 बिंदु ए और बी के बीच में राउंड ट्रिप यात्रा करने वाली दूरी को टी घंटे में तय करता है। यदि स्थिर जल में इसका चाल दोगुनी हो जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 80/161 टी लगेंगे। स्थिर जल में इसकी जो चाल का है या नदी का अनुपात क्या है हमारा, यहाँ पर ये बोला गया है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो साफ तौर पर अ बोट कवर अ राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन 2 पॉइंट इन टी आवर। और जब कोई बोट राउंड ट्रिप जर्नी लेकर आता है, मतलब गया भी और वापस भी आ गया, तो राउंड ट्रिप जर्नी का मतलब क्या हो गया? टोटल टाइम। और टोटल टाइम में हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? तो टोटल टाइम पर फॉर्मूला जो लगता है वो ये लगता है कि 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके? टी के। फिर उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, अगर स्पीड जो है स्टिल वाटर में दोगुना हो जाए। शांत जल की स्पीड दोगुने होने का मतलब यहाँ पर जो है नाव की रफ्तार को दोगुना है। ठीक है, कि नाव की रफ्तार को अगर आप दोगुना कर देते हो तो इतना समय लगता है उसी जर्नी को ट्रैवल करने में। यानी अगर मैं इसका रेशियो लूँ, अब मानो मैंने नाव की रफ्तार को दोगुना कर दिया, यानी 2d और x को मैंने क्या बना दिया? दोगुना बना दिया। और यहाँ पर भी x नहीं होगा, ये हमारा 2x का होल स्क्वायर होगा माइनस वाई स्क्वायर। तो उस केस में जो हमारा रेशियो लगना है मेरे भाई, वो हमारा क्या लगेगा? तो पहले समय t लगता था और अब समय कितना लगेगा? तो 80/161 मेरे भाई t लग जाएगा। समझ गए यहाँ पर? यानी पहले इस राउंड ट्रिप को करने में टी घंटे, अगर मैं नाव के स्पीड को दोगुना कर दे रहा हूँ तो हमारा इतना घंटे। बिना रेशियो लिए आप इस सवाल को बना ही नहीं सकते हैं। इसके अंदर भर भर के वेरिएबल दिए गए हैं जो दिमाग खराब करेंगे आपका, इसलिए रेशियो लेना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। 2d से आपका 2d जा चुका है, x से आपका x जा चुका है, t से आपका t जा चुका है। ये फायदा है आपके रेशियो लेने का। ऊपर कौन सा पार्ट रहता है? फर्स्ट इंटू फोर्थ, यानी पहला और लास्ट वाला, तो ये पार्ट सबसे ऊपर चला जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी पहले को और आखिरी को गुना करते हैं। मैंने कई बार बताया a/b और c/d की कहानी। यहाँ पर ऊपर में हमारा ad रहता है और नीचे हमारा bc रहता है, इस तरीके से मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला और आखिरी हमारा हो गया। बीच में अगर हम बात करते हैं तो बीच में अगर हम देखेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये 161 ऊपर है और हमारा क्या हो जाएगा? 80 हमारा नीचे हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर कोई परेशानी की बात है बताइए? 2 से अगर आप यहाँ काटते हैं कितनी बार में? 40 बार में। तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 को इसके साथ गुना करो, 4 चौके 16, यहाँ पर 160 एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 40 वाई स्क्वायर। और अगर हम यहाँ करते हैं तो 161 से गुना करो तो 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये 161 इधर आएगा और इस 161 में से हमारा 40 निकल जाएगा, तो हम 121 वाई स्क्वायर बोलेंगे। और यहाँ अगर देखोगे 161 में से 160 घटा दिया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये वाई स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा 1/121 के। अगर हम यहाँ रेशियो लेते हैं तो बोलेंगे y/x की वैल्यू, इसका रूट 1 का रूट 1 और इसका रूट 11। ये तो अभी सिर्फ हमारा रेशियो आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है वो समझो। क्वेश्चन में कहा है रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ रिवर, यानी पहले आपको नाव की रफ्तार बतानी है फिर नदी की बतानी है। 11:1। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सबसे सही उत्तर है।
इस सवाल के लिए आ जाइए। एक आदमी 48 किलोमीटर दूर जाकर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आ जाता है। यह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और जबकि उसी समय धारा के विपरीत वह 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की चाल क्या है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि अ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम बैक्स इन 14 आवर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह 48 किलोमीटर की दूरी उसने तय की और फिर वो यहाँ पर वापस आ गया। कितने घंटे लगे उसे ये सारे काम करने में? तो 14 घंटे लगे। ठीक है, जाने में भी और आने में भी। यहाँ पे फिर कहा गया ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विथ द स्ट्रीम इन सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम डाउन और अप की बात करें यहाँ पर, तो डाउन और अप की यहाँ पर कहानी क्या है? तो ही फाइंड दैट ही रो 4 किलोमीटर विथ स्ट्रीम। ठीक है, डाउन में अगर जाएगा तो वो 4 किलोमीटर जाएगा और उतने ही समय में अप में वो 3 जा सकता है। ये हमारा एक तरीके से स्पीड का रेशियो है, या स्पीड कह लो या आप टाइम डिस्टेंस कह लो, बात एक ही है, क्योंकि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो हमारा स्पीड का होगा। कि जितनी देर में ये बंदा यहाँ 3 किलोमीटर जाएगा उतनी ही देर अगर वो डाउन में ट्रैवल करे तो यहाँ पर 4 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा डिस्टेंस का रेशियो 4 और 3 का है कि नहीं है? यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या कहा, या स्पीड का भी रेशियो आप इसे मान सकते हो। मैंने कहा बच्चों देखो, जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है अगर उसी फॉर्मूले पर आप इसे जो है यहाँ पर साबित करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरी बात मान के इसे 8 के बना दो। ठीक है, और यहाँ पर इसे कितना बना दो? 6 के बना दो। ऐसा कर लो बस मेरी बात को, 8 के बना दो, 6 के बना दो। इससे क्या होगा, बोट की रफ्तार जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 8 और 6 14 का आधा 7 के हो जाएगा। और यहाँ पर स्ट्रीम की जो रफ्तार आ जाएगी, 8 में से 6 गया तुम्हारा 2 का आधा हो जाएगा के। और उसके बाद यहाँ पर ये जो रेशियो आया, इसके आधार पर आप इसमें फिट कर लोगे कि कोई नाव 48 किलोमीटर जा रहा है और वापस आ रहा है, तो कुल मिलाकर लग रहे हैं 14 घंटे। तो 14 घंटे लग रहे हैं तो हम यहाँ क्या कहेंगे? 2 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा कितना है? तो 48 है, और इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है? तो एक्स की वैल्यू यानी बोट की वैल्यू हमारी 7 के है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर बोट में से आप इसे घटा दो तो बोलोगे यहाँ पर 7 के स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर के बारे में, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? तो ये बराबर हो जाएगा टोटल हमारे 14 आवर के। ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? टोटल 14 आवर के। मेरे भाई समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितने के? तो 14 के। क्लियर है? अब आ जाइए यहाँ पर एक और बात करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 7 14, 14 से यहाँ पर पूरा का पूरा 14 खत्म। ऊपर हमारा कितना आ जाएगा? तो ऊपर हमारा आ जाएगा 48 के। और 48 के की बात करें तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से गया तो टोटल हमारा आ जाएगा 48 के स्क्वायर। ठीक है, 48 से हमारा 48 खत्म, इससे हमारा के खत्म, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 1 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज यहाँ पे। ठीक है, तो पहली बात हमसे यहाँ पर स्ट्रीम का मान पूछा गया, तो स्ट्रीम का मान अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो स्ट्रीम की वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू के होगी, और के का मान हमारा कितना आया? 1। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है? एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है और धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा का चल का अनुपात क्या होगा? कभी भी जब भी आपसे रेशियो पूछे बोट और स्ट्रीम में, तो यूँ समझ लीजिए कि उसने आपको जो है मौज कर दिया भाई। ठीक है, मौज कर दिया उसने आपकी। यहाँ पर रेशियो पूछकर तो उसने मौज ही कर दिया है। अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 9 आवर 36 मिनट एंड द सेम डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम एंड इतना। यानी मान लो कि अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब अप हो गया और उसके बाद अलोंग द स्ट्रीम डाउन हो गया। कि बोट जो है यहाँ पर अगेंस्ट जा रहा है, तो अगेंस्ट जा रहा है तो यानी कितना हो गया? अप, और उसके बाद कवर द डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम हो गया हमारा डाउन, यानी 6। तो ये हमारा हो गया अप और ये हमारा हो जाएगा डाउन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ समय के बारे में बात करेंगे, तो समय के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? 9 घंटे। 9 घंटे का मतलब कितना हो गया? 540। 540 और 36 कितना हो जाएगा? तो 540 और 36 यहाँ पर 576 हो जाएगा। और डाउन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डाउन में हमारा कितना हो जाएगा? मिनट में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ रेशियो ताकि मैं आसानी से ले पाऊँ।
समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो यहाँ पर ये 540 मिनट और 36 मिनट 576 मिनट, और साथ में यहाँ अलोंग द स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो अलोंग का मतलब कितना, 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब कितना हो गया, 360 मिनट। यानी कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, अगर मैं विपरीत दिशा में जाऊंगा तो इतना समय लगेगा, और धारा की दिशा में बहता चला जाऊंगा तो इतना लगेगा। टाइम के रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो टाइम का रेशियो अगर आप देखोगे यहाँ पर 7, 5, 12, 6, 18, 9 से हमारा जाएगा ही जाएगा। तो 9 का 6 गुना तुम्हारा 54 हो गया, और यहाँ 9 का 4 गुना 36, और 9 से तुम्हारा 40 बार में। 8 से तुम काटोगे 8 बार में, 8 से तुम काटोगे 5 बार में। ठीक है, आप इसे 8 और 5 ना रहने दो, आप एक काम करो, यहाँ पर ऐसा कर लो कि 4 से काटा 16 बार में, 4 से काटा 10 बार में, बहुत फायदा होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है बोट टू वाटर है। आपको भी पता है यहाँ पर अगर मुझे बोट और वाटर निकालना पड़े तो बोट निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा, 16, 10, 26, 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13, और वाटर निकालना है घटा के आधा, 16 में से 10 गया 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, 13, 3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर क्या कहा गया उसे देखते हैं। धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में इसके चाल से 150% अधिक है। यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग हमें 8.2 घंटा लगता है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी ये बताइए। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 150% मोर देन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा डाउन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अप हो गया। तो धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में इसके चाल से 150% अधिक है। स्पीड ऑफ जो बोट होगा ना वो 150% ज़्यादा होगा किसमें, तो 150% मोर होगा इसके अप स्ट्रीम के स्पीड से। ठीक है, यहाँ पर तो 150% की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 150% का मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, तो 150 बटे में हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 50 से 3 बार में काटेंगे, 50 से 2 बार में काटेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि 150% अधिक है, यानी अगर मान लीजिए कि अप की रफ्तार 2 है ना, तो ये 2 में 3 ज़्यादा है, यानी ये हमारा कितना है, तो 5 है। यही तो कहा है कि बोट का डाउन स्ट्रीम स्पीड 150% ज़्यादा है अप स्ट्रीम से, यानी अगर ये 2 है तो इससे 3 ज़्यादा है, यानी ये 5 है। ठीक है, अब कहा गया इफ द टाइम टेकन बाय बोट फॉर गोइंग इतना डाउन स्ट्रीम एंड इतना अप स्ट्रीम इज 8.2। मानो यहाँ पर मैं इसे मान लेता हूँ कि ये हमारा कितना है मेरे भाई, तो मान लीजिए हम इसे 5a मान लेते हैं, तब से k मान रहे थे तो कन्फ्यूजन हो रहा था, 5 है और इतना मान लेते हैं। ये क्वेश्चन में कहा गया कि आप 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं और यहाँ 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हैं और आपको 8.2 घंटे लग रहे हैं। यानी डाउन जाने का समय यहाँ पर प्लस अप जाने का समय बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 8.2 के। यानी हम बात करेंगे तो t1 प्लस t2 बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 8.2 के। टाइम का वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है यहाँ पर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और स्पीड की बात करते हैं, 80 किलोमीटर डाउन जा रहे हैं, यानी 80 बटे बोलेंगे सर 5a मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर 50 अप जा रहे हैं, तो 50 बटे कितना बोलेंगे, 50 बटे 2a बोलेंगे। और ये वैल्यू हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 8.2 घंटे के। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं सवाल में तो क्या बोलेंगे, 5 से हम काटेंगे कितनी बार में, तो 16 बार में। 2 से हम काटेंगे कितनी बार में, 25 बार में। एलसीएम हमारा सेम है, देखो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया ना, तो 16 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा, 41 बटे में a बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 82 अपॉन किसके, तो 10 के। ये हमारा पूरा का पूरा 2 बार में काटेगा, ये हमारा 5 बार में काटेगा। a की वैल्यू हमारी 5 आ गई और a की वैल्यू अगर हमारी 5 आ गई, तो बोला गया डाउन स्ट्रीम की वैल्यू बता दो। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 5 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है, x and y are 2 points in a river. Point P and Q divide the straight line xy into 3 equal parts. The river flow along xy and the time taken a boat to row from x to q and from y to q are in the ratio 4:5. The ratio of speed boat downstream that of river current is equal to। मतलब इतना लंबा चौड़ा भाषण है,
कभी भी कोई भी सवाल जब आप पढ़ते हो ना, तो इतना लंबा चौड़ा भाषण एक बार पढ़ लो, पहले थोड़ा तेजी तेजी में पढ़ लो, ताकि जो है ना ऊपर ऊपर का इन्फॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद जो जरूरी बात होगी ना यहाँ पर, उसको थोड़ा सा ध्यान देते जाना एक एक लाइन पढ़ के। जैसे यहाँ पर कहा गया कि एक्स और वाई किसी नदी के दो बिंदु हैं। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट को पढ़ते चले जाओ कि ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये हमारे नदी के दो बिंदु हो गए। बिंदु P और Q सीधी रेखा XY को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया, इसने इस रेखा को 3 बराबर भागों में विभाजित किया है। ठीक है, उसके बाद कहा गया नदी XY के समानांतर बहती है और ठीक है, नदी जो है यहाँ पर X से लेकर Y तक बह रही है। ये शब्द बहुत जरूरी था हमारा यहाँ पे, कि यहाँ पर क्या कहा गया, तो यहाँ पर कहा गया ठीक है कि नदी जो है XY के समांतर बहती है, यानी यहाँ पर धारा की जो फ्लो है ना वो बच्चे इस तरीके से है यहाँ पर, कि ये नदी इस तरीके से नीचे की तरफ बह रही है, डाउन है। मतलब अगर कोई इधर आएगा तो वो डाउन आएगा और उल्टा जाएगा तो वो अप जाएगा, ये खुद डिसाइड करना है। कहा गया किसी नाव X से Q तक और कहा गया किसी नाव X से Q तक और Q की यात्रा में लगने वाला समय का अनुपात नहीं। ये थोड़ा सा हिंदी मिसिंग है। कहा गया किसी नाव को X से Q तक और ठीक है Y से Q तक, और यहाँ पर क्या है, तो और Y से Q की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। यानी सीधा बोला गया द टाइम टेकन बाई बोट टू रो फ्रॉम X टू Q एंड फ्रॉम Y टू Q आर इन द रेशियो इतना। यानी अगर मानो कोई नाव है जो X से Q तक जा रहा है और दूसरा जो नाव है जो Y से Q तक जा रहा है, तो इनके समय का अनुपात हमारा 4:5 है। तो कहा गया रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम दैट ऑफ रिवर करंट इज इक्वल टू, यानी डाउन का हमसे पूछा गया है और यहाँ पर नाव का हमसे पूछा गया है, ये हम दोनों का वैल्यू पूछा गया है। तो ये हमारा टाइम का रेशियो बोला गया है। तो टाइम की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर ये पार्ट हम डी मान लेते हैं, ये पार्ट हम डी मान लेते हैं, ये पार्ट हम डी मान लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा तीनों पार्ट हमारा इक्वल है। तो जैसे मानो अगर कोई नाव X से लेकर Q तक जा रहा है, यानी वो किस में जा रहा है, तो धारा की दिशा में जा रहा है, और धारा की दिशा में जाता है तो नाव और धारा दोनों की चाल हम ऐड करते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, X से लेकर Q तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 2 की है। तो ये टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की स्पीड हमारी x प्लस वाई, क्योंकि जब आप धारा की दिशा में जाएंगे दोनों जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं टाइम को लेकर। y से q आ रहे हो, ये बड़ा फर्क है यार, q से y जाने में और y से q आने में। अगर यहाँ q टू y बोलता ना, तो q टू y का मतलब वापस से नाव की धारा की दिशा में कह रहा है, y टू q कहने का मतलब उल्टा कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से बोला गया यहाँ पर y से q आने का, y से q आने का, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया d, और स्पीड की बात करोगे अगर आप, तो यहाँ विपरीत आ रहे हो, तो विपरीत आ रहे हो तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हमसे कहा गया कि ये हमारा 4/5 के बराबर है। d से हमारा d खत्म। ठीक है, 2 से काटोगे तो तुम्हारा कितनी बार में खत्म, 2 बार में खत्म। याद रखना पहला वाला और आखिरी वाला गुना होता है हमेशा ऊपर में। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों आपस में गुना हो जाते हैं x प्लस वाई, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारा 2/5 के। आप चाहो तो सीधा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यहाँ लगा सकते हो। कैसे, जैसे मानो अगर किसी को सीधा का सीधा x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेगा, दोनों को जोड़ के आधा, 7 का आधा हो जाएगा 3.5, और अगर किसी को y की वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटा के आधा, 3 का आधा हो जाएगा हमारा 1.5। ये हमारा सीधा सीधा है। बट क्या क्वेश्चन में x और y का मान पूछा है, नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा है, रेशियो ऑफ स्पीड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो हमसे यहाँ क्या पूछा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमसे पूछा गया है, और साथ में उसके बाद रिवर का हमसे पूछा गया है। तो डाउन स्ट्रीम का पूछा गया, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डाउन का स्पीड और रिवर का स्पीड। तो बताइए x प्लस वाई का सीधा वैल्यू कितना है, 5 है, और y की वैल्यू कितनी है, तो 1.5 है। 1.5 का उठाओगे यहाँ खत्म, 5 से 10 बार में और 5 से 3 बार में, तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 10:3। ऑप्शन नंबर सी। याद रखना जीवन में गलत लोग गलत ऑप्शन सबसे पहले आते हैं, टकराते हैं आपसे। जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर ए पहले टकरा जाता, जल्दीबाजी में कोई बच्चा अगर यहाँ पर उल्टा कर देता तो 10 और 3 की जगह वो 3-10 में टिक कर देता, सोचता हमारा सही है, और जिस दिन आंसर किया था फिर उसको पता चलता ब्लंडर हो गया है।